अभी हम हैं बोध गया में। तो बोध गया का आप लोग सीन देख सकते हैं, कितना सुंदर है, बहुत मनोरम। चलिए हम लोग आप लोग को लेकर चलते हैं अंदर और बोध गया का पूरा मंदिर और वहाँ पे भगवान बुद्ध जी का दर्शन कराएंगे। देख सकते हैं सामने जो यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है ये जो मंदिर, इसमें आप लोग को वही मंदिर आप लोग को वहाँ दिखेगा। यहाँ से एंट्री होता है, देख सकते हैं सामने। दोस्तों यही वह मंदिर है जो बोध गया का सबसे फेमस मंदिर है। इस मंदिर में भगवान बुद्ध जी की प्रतिमा रखी गई है जो पद्मासन अवस्था में है। अभी हम लोग चलेंगे, आप लोग को उनका दर्शन कराएंगे और इस मंदिर का पूरा रहस्य हम लोग जानेंगे यहाँ के जो रहने वाले हैं। देखिए यहाँ पर आप लोग को दर्शन हो रहा है भगवान बुद्ध जी का। तो यहाँ पर भगवान ने 7 रात 7 दिन तक चक्रमण कहने का मतलब है चलते अवस्था में ध्यान करते थे, मेडिटेशन करते, इसीलिए जगह को तीसरा चक्रमण कहते हैं। यहाँ पर बराबर फूलपत्ती से सजाते, पूजा करते, वंदना करते। इस मंदिर की ऊंचाई 180 फीट है। 2 क्विंटल 89 किलो सोना थाईलैंड के महारानी ने गिफ्ट में दान दिया है। अपने टॉप पर माथे पर कलश करते, 1 क्विंटल में 100 किलो, 3 क्विंटल में 11 किलो काम है। अपने टॉप पर माथे पर कलश करते। मंदिर की ऊंचाई 180 फीट है, चौड़ाई 50 फीट है। यह तीसरी शताब्दी 261 ईसा पूर्व में कलिंग के युद्ध हुआ था। युद्ध के बाद इस मंदिर को सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया 2300 साल पहले। एक बोधि वृक्ष है जहाँ पर सिद्धार्थ गौतम 2600 साल पहले ध्यान करते, मेडिटेशन करते। उस समय यहाँ पर कोई मंदिर नहीं था, यहाँ पर फॉरेस्ट का जंगल था। यह जंगल में बैठ के पीपल के पेड़ के नीचे नीरा नदी के तट पर ध्यान करते, मेडिटेशन करते। वैशाख पूर्णिमा अर्धरात्रि दिन उधर को सिद्धार्थ गौतम से पूछ गए, पीपल के पेड़ से बोधि वृक्ष हो गया। यहाँ पर भगवान ने 7 जगहों पर सशक्त ध्यान के सशक्त अनुचार थे। 261 ईसा पूर्व में कलिंग के युद्ध हुआ था। उस युद्ध में 1 लाख सेना मारे गए थे, 1.5 लाख सेना घायल हो गए थे। तब सम्राट अशोक ने बहुत ही चिंतित हो गए कि हमने कितने बच्चों को नाथ कर दिया, अपने राजपाट में ऐसा नहीं करना चाहिए। दुखी होकर जब जमीन पर बैठ जाते उसी समय भगवान मथुरा से चल के कलिंग के रास्ते से जा रहे थे। आज वर्तमान में उड़ीसा कहते, पूर्व में कलिंग या कलिंगा कहा जाता था। कलिंग के राजा खारवेल थे। खारवेल और सम्राट अशोक के बीच में युद्ध हुआ। उस युद्ध में खून की नदियां के धारा भी बह गया था। इतिहासकार के मानना है युद्ध समाप्ति के बाद जब सम्राट अशोक जमीन पर बैठे हुए उसी समय भगवान उस रास्ते से जब प्रवेश कर रहे थे, सम्राट अशोक ने देखे कोई बहुत भिक्षु सन्यासी साधु हैं, उनके चरणों में सर झुका के नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि मेरा मन बड़ा दुखी है, शांत है, शांति का मार्ग बताइए। उन्होंने कहे अहिंसा, धर्म, सभी प्राणी, सभी जीव जंतु पर दया की है। इस दुनिया संसार में मार काट करके, लड़ाई झगड़ा करके कोई शांत ना, आप शांत कैसे हो? शांत होने का एक ही उपाय है, एक दूसरे को मदद करना चाहिए, एक दूसरे को भलाई करना चाहिए। तब सम्राट अशोक ने संकल्प कर लिए कि आज से किसी से युद्ध नहीं करेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। कलिंग के युद्ध के बाद 8 वर्षों के बाद इस मंदिर को सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया। 300 साल पहले सम्राट अशोक ने अपना बेटा और बेटी के द्वारा यहाँ से बोधि वृक्ष के पौधा लेके श्रीलंका में अनुराधापुर में बोधि वृक्ष लगाए, देश विदेश में धर्म को प्रचार प्रसार किए। जब सम्राट अशोक संन्यास लेने से उनका बेटा बेटी संन्यास लेने की उनका राजपाट पतन होने लगा, बर्बाद होने लगा, तब उनकी पत्नी त्रिरचका ने पेड़ को कट कर पेड़ ऊपर से कटा, जड़ बचा। जड़ बचने के बाद बरसात के मौसम आया, उसमें से कलम आया, सेम रूप से कलम आया। कई वर्षों तक पेड़ रहा। रहने के बाद बंगाल के राजा शशांक हुए, वो दूसरी बार कट करवा ऊपर से कटवाए, जड़ बचा। जड़ बचने के बाद बरसात के मौसम आया, तीसरी पीढ़ी के पेड़ आए, सेम रूप से आए। कई वर्षों तक पेड़ रहा। रहने के बाद नेचर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा आंधी तूफान से जड़ से नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया। 1880 में लॉर्ड कनिंघम आए। इस समय हमारा देश गुलाम था, अंग्रेजों को हुक्म बचा रहा था। उन्होंने बहुत साहित्य दिए कि पढ़ने से पता चला इस जगह पर सिद्धार्थ गौतम से बुद्ध हो गए थे। पीपल के पेड़ से बोधि वृक्ष हो गया था। सम्राट अशोक के बेटा और बेटी संयुक्त महल द्वारा यहाँ से बोधि वृक्ष के पौधा लेके श्रीलंका में अनुराधापुर में बोधि वृक्ष लगाए हैं जो अभी वर्तमान में है। वहाँ से 2 रूट मंगाया गया, 2 पौधा मंगाया गया। एक पौधा दूसरी जगह पर लगाया गया, एक पौधा को सारनाथ में लगाया। ये चौथा पीढ़ी का पेड़ है, उसी का वंश है जिसका उम्र 144 वर्ष है। इस जगह बहुत पवित्र स्थान है। जय घोषणी वंदना करने के लिए, पूजा करने के लिए देश विदेश को आते हैं, 92 कंट्री को आते हैं, 92 देश को। आप लोग अपने माता पिता जी के लिए, गुरु जी के लिए, परिवार के लिए, समाज के देश के लिए अपने 2 मिनट ऐसे हाथ जोड़े भगवान के पास।
ऐसे हाथ जोड़िए, एक गीत बताइए बनते साधु नमो तस्सा आप तो समय चाहे और बता को जाने वाले तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग को यहाँ का जो ज्ञान प्राप्त हुआ, कैसे इसका विस्तार हुआ है, क्या कैसे पूरा जानकारी हम लोग यहाँ के जो रहने वाले हैं उन्होंने बताया है। और देखिए अभी हम लोग जब उसके बगल से देखते हैं तो देखिए मंदिर कितना सुंदर दिख रहा है, बहुत ही खूबसूरत रात में नज़ारा है इसका। अभी देखिए यहाँ पर कुछ कटोरा रख कर अब ये सब क्या करते हैं ये लोग, हम लोग को पता नहीं है, लेकिन इनका जो श्रद्धा है बहुत ही गजब है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है इंग्लिश में, प्लास्टिक पेपर को यूज़ नहीं करना, देखिए पूरा लिखा गया है अच्छा से। और देखिए यहाँ पर बुद्ध जी का जो मंदिर है ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत है। दोस्तों बगल में ही एक और मंदिर है जो देखिए यहाँ पर भी भगवान बुद्ध जी की प्रतिमा रखी गई है। देखिए यहाँ पर भी भगवान बुद्ध जी की प्रतिमा रखी हुई है। तो यहाँ पे जितने भी मंदिर आप लोग देखेंगे सब में भगवान बुद्ध जी की प्रतिमा रखी गई है। दूसरे देवी देवता का यहाँ पर पूजा नहीं होता है, सिर्फ भगवान बुद्ध जी का यहाँ पर पूजा पाठ किया जाता है। ये जो घुमा रहे हैं लोग, इससे यह पता चलता है कि यहाँ पर इसको घुमाने से शांति प्राप्त होती है। देखिए इस प्रकार से हम लोग सब दर्शन करते हुए बुद्ध जी का बाहर आ चुके हैं। और बाहर देखिए यहाँ पे पर्यटक सहायता केंद्र भी है, अगर आपको कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो यहाँ पर सहायता मांग सकते हैं। देखिए यहाँ पर स्टैंड है, आप अपना मोबाइल और यहाँ पर जूता चप्पल और भी कोई सामान हो तो यहाँ पर रख सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को फ़ोटो शूट करने का अगर इच्छा करे तो यहाँ से आप लोग कैमरा ले सकते हैं, कोई भी आईडी जमा करके आप लोग को मिल जाएगा। अंदर जाकर अपना फ़ोटो शूट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों सामने गेट है, आप इस गेट से हम लोग बाहर हो जाएंगे और इस गेट से भी हम लोग बाहर हो सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में नमो विद्या जरूर लिखें। धन्यवाद, जय हिंद।